गुप्त सिपाही पॉकेट एफएम यूजीसी राइटिंग कॉन्टेस्ट, ऑडियो सीरीज फॉर्मेट, कथा सूत्र। आपका मुख्य किरदार एक जासूस है, लेकिन वो उस किस्म का नहीं जो हेलीकॉप्टर से बंदूक लेकर उतरता है। वो उस किस्म का है जो किसी शादी में मुस्कुराते हुए पहुंचता है, दुश्मन के परिवार से हाथ मिलाता है, उनकी खाने की मेज पर बैठता है, उनका खाना खाता है, उनके मजाकों पर हंसता है और फिर हर बात एक ऐसे संगठन को रिपोर्ट करता है जो इस सब का इस्तेमाल उन्हें बर्बाद करने के लिए करेगा। यह प्रतियोगिता आपसे एक ऐसे भारतीय खुफिया अधिकारी की कहानी लिखने के लिए कह रही है जो एक ऐसे अभियान के लिए गहरे भेष में जाता है जो इतना निर्णायक है कि नाकामी का मतलब सिर्फ उसकी अपनी मौत नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा पर एक तबाहकुन चोट है। वो एक गुप्त मैदानी एजेंट हो सकता है जो सरहद पार किसी दुश्मन संगठन में घुसा हो, एक आईबी अधिकारी जो किसी छोटे से भारतीय कस्बे में चल रहे आतंकी नेटवर्क में शामिल हो गया हो, एक नौसेना खुफिया अधिकारी जो हथियारों की तस्करी की नली का पता लगाने के लिए एक व्यापारी नाविक का भेष धारण कर चुका हो, या एक साइबर खुफिया विश्लेषक जो ऑनलाइन एक झूठी पहचान अपनाता है और फिर अपने निशाने से आमने सामने मिलने पर मजबूर हो जाता है। आपका मुख्य किरदार कोई महानायक नहीं है। वो एक प्रशिक्षित पेशेवर है, तेज दिमाग, अनुशासित, काबिल, लेकिन साथ ही एक इंसान भी जिसका एक परिवार है, जो सोचता है कि वो गवर्नमेंट कंसल्टिंग में काम करता है, एक माँ है जो इसलिए परेशान रहती है क्योंकि वो कभी फोन नहीं करता, कॉलेज का एक पुराना दोस्त है जिसे अब शक होने लगा है कि कुछ तो गड़बड़ है, उसकी एक असली जिंदगी है जिसे यह अभियान धीरे धीरे चुपचाप निगलता जा रहा है। वो अभियान पूरा करके घर वापस जाना चाहते हैं, नायक बनकर नहीं, बस घर, उस जिंदगी की तरफ वापस जो उन्होंने रोक कर रख दी थी, उस इंसान की तरफ वापस जो वो संगठन के आने से पहले थे, इससे पहले कि संगठन ने उन्हें सिखाया कि अपने चाहने वालों से कैसे झूठ बोला जाता है। यह जरूरी इसलिए है क्योंकि अभियान की एक कड़ी समय सीमा है, हथियारों का एक सौदा बंद होने वाला है, एक आतंकी दल सक्रिय होने के कगार पर है, भारतीय खुफिया तंत्र के भीतर बैठा एक भेदिया निकाला जाने वाला है, एक तय तारीख पर किसी बड़े नेता की हत्या की साजिश रची जा रही है। मुख्य किरदार के पास वक्त नहीं है, उसे दुश्मन के संगठन में घुसना है, भरोसा जीतना है, जरूरी जानकारी निकालनी है और समय सीमा से पहले बाहर निकलना है। भेष में बिताया हर एक दिन पकड़े जाने का खतरा बढ़ाता है और पकड़े जाने का मतलब मौत है। कोई काल्पनिक मौत नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों के हाथों मौत जो हर सुबह उनके लिए चाय बनाते हैं। दूसरा स्तर है मुख्य किरदार का अपना खुफिया संगठन। जिस संचालक ने उन्हें अंदर भेजा है वो पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है। संगठन के असली मकसद शायद वो नहीं जो मुख्य किरदार को बताए गए थे। हो सकता है कोई भेदिया दूसरी तरफ को जानकारी पहुंचा रहा हो। मुख्य किरदार दुश्मन के इलाके में अकेला है और जिन लोगों को उसे वहां से निकालना है वो भी जरूरत पड़ने पर उसे मोहरे की तरह कुर्बान कर सकते हैं। यह टाला नहीं जा सकता क्योंकि मुख्य किरदार ही वो एकमात्र इंसान है जो यह कर सकता है। मुख्य खलनायक दो स्तरों पर काम करता है। पहला स्तर है वो निशाना, वो शख्स या संगठन जिसमें मुख्य किरदार ने घुसपैठ की है। यह एक आतंकी धन पोषक हो सकता है जो एक वैध व्यापारिक साम्राज्य चलाता है, एक अलगाववादी नेता जो सच में यह मानता है कि वो अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ रहा है, या किसी दुश्मन देश का एक बागी खुफिया अधिकारी जो तेज दिमाग, धैर्यवान और नए चेहरों को लेकर गहरी शक की नजर रखने वाला है। निशाने को यकीन है कि वो सही है, उसे यकीन है कि वो अपने समुदाय, अपनी विचारधारा, अपने देश की हिफाजत कर रहा है। वो बेमतलब का खलनायक नहीं है, वो एक ऐसा इंसान है जिसकी मुख्य किरदार शायद इज्जत भी करने लगे, और यही बात उसे धोखा देना और भी तकलीफदेह बना देती है। जीत की शक्ल कोई गोलीबारी नहीं है। जीत वो लम्हा है जब मुख्य किरदार वो निर्णायक जानकारी निकाल लेता है और फिर उसे तय करना होता है कि उसके साथ क्या करे, क्योंकि जो सच उसने उजागर किया है वो शायद वो नहीं जो संगठन सुनना चाहता था। यह सफर महीनों या सालों की भेष वाली जिंदगी में फैला हुआ है, शहरों, देशों और नैतिक सीमाओं को पार करता हुआ। जब तक अभियान पूरा होता है, मुख्य किरदार एक अलग ही इंसान बन चुका होता है
और घर जाने का मतलब यह समझना होता है कि अब वो है कौन, वो तत्व जो इस विधा को नशे की तरह आकर्षक बनाते हैं। झूठ का फैलता जाल, जहां हर नए अभियान के लिए पुराने सारे झूठों के ऊपर एक नया झूठ बिछाना पड़ता है। भावनाओं का रिसाव, जहां भेस के भीतर जन्मी मुख्य किरदार की असली भावनाएं अभियान को खतरे में डालने लगती हैं। संचालक और एजेंट के बीच भरोसे की दरार, जहां मुख्य किरदार को धीरे धीरे एहसास होता है कि जिन लोगों ने उसे अंदर भेजा वो शायद उसे बाहर निकालने नहीं आएंगे। भेदिए की तलाश, जहां मुख्य किरदार के अपने संगठन के भीतर कोई दुश्मन को जानकारी पहुंचाता रहता है। और पहचान का विघटन, जहां मुख्य किरदार खुद भूलने लगता है कि उसका असली रूप कौन सा है। योर मिशन, एक ऐसी ऑडियो श्रृंखला बनाइए जहां हर कड़ी में मुख्य किरदार निशाने की दुनिया में और गहरा उतरता जाए, एक नया राज उजागर हो, एक नया भरोसा जीता जाए, एक नई नैतिक लकीर पार की जाए, जबकि अभियान की घड़ी लगातार टिक टिक करती रहे और मुख्य किरदार की असली पहचान धुंधली पड़ती जाए। उस चरम पल की तरफ बढ़िए जब अभियान अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचे और मुख्य किरदार को चुनना पड़े। अभियान पूरा करो और उन लोगों को तबाह कर दो जो तुम पर भरोसा करते हैं, या अपनी भेष वाली जिंदगी को बचाओ और अपने देश को धोखा दो। एग्जाम्पल आइडियाज। 3 कहानी के बीज, भारतीय परिवेश में रचे बसे, जो इस प्रतियोगिता की थीम के भीतर संभावनाओं की विविधता को दर्शाते हैं। आइडिया 1, एक खुफिया एजेंट को एक ऐसे वित्तीय नेटवर्क में अंडरकवर भेजा जाता है जो भारत के खिलाफ खतरनाक अभियानों को गुप्त रूप से फंड कर रहा है, लेकिन उनकी कवर आइडेंटिटी कुछ ज्यादा ही सटीक बैठती है। दरअसल उस एजेंट की जड़ें उसी समुदाय में हैं जिसमें वो घुसपैठ करने आया है, और जिस दुनिया का वो बस नाटक कर रहा है कि उससे ताल्लुक रखता है, वो दुनिया असहज कर देने वाली हद तक घर जैसी लगती है। नेटवर्क का सरगना कोई बेमतलब का अपराधी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसे सच्ची तकलीफों ने उग्रवाद की राह पर धकेला है, और वो उन्हीं पैसों के रास्तों से समुदाय की भलाई के काम भी चलाता है। स्कूल, क्लिनिक, रोजगार, खतरनाक कामों के साथ साथ। जैसे जैसे एजेंट उनका भरोसा जीतता है, पैसों का सुराग किसी अपेक्षित विदेशी दुश्मन तक नहीं, बल्कि भारतीय तंत्र के एक ताकतवर शख्स तक पहुंचता है, जो निजी सियासी फायदे के लिए इस नेटवर्क को चुपचाप पनपने दे रहा था। एजेंसी चाहती है कि इस नेटवर्क को पूरी तरह तबाह कर दिया जाए, लेकिन इसे तबाह करने का मतलब है उन तमाम बेगुनाह लोगों की जिंदगी बर्बाद करना जो अपने गुजारे के लिए इसी नेटवर्क के कल्याण कार्यों पर निर्भर हैं। आइडिया 2, एक साइबर इंटेलिजेंस एनालिस्ट जिसने कभी फील्ड का काम नहीं किया, अचानक मैदान में उतरने पर मजबूर हो जाता है जब एक खतरनाक आपराधिक नेटवर्क की डिजिटल जांच से पता चलता है कि भर्ती ऑनलाइन नहीं, बल्कि आमने सामने के निजी संपर्क से होती है। एनालिस्ट को एक झूठी पहचान गढ़नी है, एक अहम भर्तीकर्ता से संपर्क साधना है, और अगले ऑपरेशन से पहले, जो बस कुछ हफ्ते दूर है, संगठन का पूरा नक्शा अंदर से तैयार करना है। पेच यह है कि वो भर्तीकर्ता आकर्षक है, ज़हीन है, और एनालिस्ट की बनावटी शख्सियत के साथ उससे कहीं ज्यादा सच्ची गर्मजोशी से पेश आता है, जितनी उसकी असल जिंदगी में किसी ने कभी नहीं दिखाई। जैसे जैसे एनालिस्ट ऑनलाइन बातचीत से आमने सामने की मुलाकातों तक और फिर संगठन के भीतरी दायरे तक पहुंचता है, 2 बातें साफ होने लगती हैं। यह नेटवर्क जायज संस्थाओं में जितना गहरा घुसा है, उसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। कारोबार, कानून व्यवस्था, सियासत, सब जगह इसकी जड़ें हैं। और दूसरी बात, एनालिस्ट की अपनी एजेंसी को शायद पहले से इस नेटवर्क की गतिविधियों की भनक थी, और उसने जानबूझकर कोई कदम नहीं उठाया, किसी ऐसी वजह से जिसका न्याय से कोई लेना देना नहीं। अंडरकवर के हर गुजरते दिन के साथ दिखावे और सच्चे जुड़ाव के बीच की लकीर धुंधली होती जाती है, और एनालिस्ट का हैंडलर थोड़ा और वक्त अंदर रहो का दबाव बनाता रहता है, जबकि ऑपरेशन की आखिरी मियाद करीब आती जाती है। आइडिया 3, एक खुफिया अधिकारी को एक तस्करी के ऑपरेशन में निचले दर्जे के मजदूर के रूप में घुसाया जाता है। मकसद यह पता लगाना है कि किस रास्ते से भारत की संवेदनशील चुराई गई संपत्तियां अंतर्राष्ट्रीय बिचौलियों के जरिए दुश्मन के हाथों तक पहुंच रही हैं। कवर आइडेंटिटी है
एक कर्ज में डूबा बेबस इंसान, ठीक वैसा जिसे तस्करी के नेटवर्क तलाशते हैं, क्योंकि बेबस लोग सवाल नहीं पूछते। ऑन प्रश्न के भीतर एक पुराना खिलाड़ी अचानक एजेंट का अनचाहा उस्ताद बन जाता है। उसे इस धंधे की चाल ढाल, इसके उतार चढ़ाव सिखाता है। यह उस्ताद कोई बुरा इंसान नहीं, बल्कि वो एक ऐसा शख्स है जिसे हालात ने तोड़ दिया, जो अपने परिवार को बचाने के लिए इस राह पर आया और अब निकल नहीं सकता, क्योंकि नेटवर्क उसे अपनी मुट्ठी में जकड़े हुए हैं। जैसे जैसे एजेंट इस पाइपलाइन का नक्शा तैयार करता है, उसके हैंडलर की दी गई खुफिया जानकारी में अंतर विरोध और मिशन की ब्रीफिंग में खामियां एक तबाह कर देने वाले शक को जन्म देती हैं कि यह सेंध किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं लगाई, बल्कि यह रिसाव भारतीय तंत्र के भीतर से ही है, इतने ऊंचे स्तर से कि जो भी सवाल उठाए उसे दफन करने की ताकत वहां मौजूद है। पार्ट 2। नीचे दी गई चेकलिस्ट 3 चीजें तय करती हैं। वो वादा जो आप अपने पाठकों से चैप्टर 1 में करते हैं, वो सबूत जो चैप्टर 5 में साबित करता है कि कहानी ने अपना वादा निभाया, और वो बुनियाद जो एक 100 घंटे के ब्लॉकबस्टर को टिकाए रखने के लिए ज़रूरी है। हर एक आइटम अनिवार्य है। चैप्टर 1 चेकलिस्ट, आपके पहले चैप्टर में ये सभी 8 तत्व होने ज़रूरी हैं। यही आपके श्रोता के साथ वो अनुबंध है, उस कहानी का वादा जो वो सुनने वाले हैं। एक जासूस के पीछे का असली इंसान अपने नायक को मिशन से पहले पेश करें, उनकी इंसानी जिंदगी दिखाएं, वो पारिवारिक रात का खाना जहां वो अपनी नौकरी के बारे में झूठ बोलते हैं, माँ बाप के उस फोन कॉल का वो पल जिसका पूरा जवाब देना मुमकिन नहीं, अपने फ्लैट में अकेले वो लम्हा जब नकाब उतरता है और थकान झलक पड़ती है। श्रोता को पहले उस इंसान से प्यार हो जाना चाहिए, क्योंकि पूरी सीरीज इसी के बारे में होगी कि वो इंसान धीरे धीरे एक किरदार में कैसे गुम होता जाता है। अगर दर्शकों को असली इंसान की परवाह नहीं, तो दोहरी जिंदगी में कोई तनाव नहीं। 2 मिशन ब्रीफ, देश के लिए क्या दांव पर है, खुफिया मकसद को ठोस और तत्काल शब्दों में स्थापित करें। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अमूर्त जुमलों में नहीं, बल्कि एक खास खतरा, एक खास समय सीमा के साथ, एक हथियारों की खेप जो किसी तयशुदा तारीख को पहुंचने वाली है, एक आतंकी सेल जो किसी खास घटना से पहले सक्रिय होने वाला है, एक मुखबिर जिसे एक निश्चित दायरे के भीतर निकाला जाएगा। श्रोता को ठीक ठीक समझ आनी चाहिए कि अगर नायक नाकाम हुआ तो क्या होगा। कोई धुंधला सा खतरा नहीं, बल्कि एक ऐसी तबाही जिसे वो अपनी आंखों के सामने देख सके। मिशन एक इंसान के लिए बहुत बड़ा लगना चाहिए, क्योंकि है भी। 3 नायक की कमजोरी, एक साफ चीज दिखाई जो आपका नायक नहीं कर सकता, नहीं जानता, या जिसमें वो गलती करता है। इस प्रतियोगिता में यह कमजोरी इंसानी है। नायक जासूसी के हुनर में माहिर है, लेकिन कुछ ऐसे तरीकों से कमजोर है जिनका मिशन पूरा फायदा उठाएगा। वो बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है, या भावनात्मक करीबी का नाटक नहीं कर पाता, या किसी पुराने जख्म को अपने भीतर दबाए बैठा है। कोई नुकसान, कोई धोखा, किसी पुराने मिशन में किया कोई नैतिक समझौता जो उसे ठीक उसी जगह तोड़ देता है जहां मिशन को उससे सबसे ज्यादा मजबूती चाहिए। दर्शकों को यह यकीन होना चाहिए कि यह एजेंट तमाम ट्रेनिंग के बावजूद एक बुरे पल से भेद खुलने की कगार पर खड़ा है। 4 कवर आइडेंटिटी जीवंत होती है। नायक को पहली बार फील्ड में अपने अंडरकवर किरदार में कदम रखते हुए दिखाए, किसी ट्रेनिंग एक्सरसाइज में नहीं, बल्कि असली निशानों के सामने, जो नकाब जरा सा खिसका तो मार डालेंगे। किसी असली चेहरे से आमना सामना होने पर बोला पहला झूठ, उस शख्स से पहला हाथ मिलाना जिसे वो तबाह करने आया है। दुश्मन के साथ पहली बार एक दस्तरख्वान पर बैठकर खाना। ये दृश्य रस्सी पर चलने जैसा महसूस होना चाहिए। श्रोता की सांस थमी रहे, हर छोटी सी हिचकिचाहट, हर लड़खड़ाहट, हर वो पल जब कवर लगभग टूटने को हो, सब कुछ नजर आए। कवर आइडेंटिटी एक दूसरी खाल जैसी लगनी चाहिए जो अभी पूरी तरह फिट नहीं हुई। 5 विरोधी शक्ति का परिचय महज एक नाम की तरह नहीं, बल्कि एक महसूस होने वाली मौजूदगी की तरह। लक्ष्य संगठन बेचेहरा आतंकवादियों का झुंड नहीं है। यह अपनी खुद की तर्क व्यवस्था, अपनी पदानुक्रम, अपनी संस्कृति वाली एक दुनिया है।
नायक की इस दुनिया के बाहरी दायरे से पहली मुठभेड़ दिखाए वो दरबान जो नए चेहरों को कुछ ज्यादा ही ध्यान से परखता है, उस आखिरी शख्स के अंजाम का वो लापरवाही से किया गया जिक्र जिस पर गद्दार होने का शक हुआ था, वो बंद कमरा जिसमें नायक को अब भी दाखिल होने लायक नहीं समझा गया। दर्शकों को यह महसूस होना चाहिए कि यह संगठन ज़हीन है, शकी है और हिंसा पर उतर आने में सक्षम है, और यह हिंसा इसलिए और भी दहशतनाक है क्योंकि इसे बिल्कुल ठंडे दिमाग से अंजाम दिया जाता है। 6. वो इंसानी रिश्ता जो जाल बन जाएगा। नायक और लक्ष्य की दुनिया के किसी शख्स के बीच सच्चे इंसानी जुड़ाव का पहला लम्हा दिखाए, गर्मजोशी की एक झलक, साथ में हंसी, अप्रत्याशित दयालुता का कोई एक पल। यही वो रिश्ता है जो पूरी सीरीज की भावनात्मक धुरी बनेगा, और उसका सबसे क्रूर हथियार भी। नायक जानता है कि यह शख्स दुश्मन है, और फिर भी श्रोता को उस जुड़ाव की पहली चिंगारी महसूस होनी चाहिए जो आगे चलकर हर धोखे को और भी तकलीफदेह बना देगी। 7. यह स्थापित करें कि मिशन आरामदेह रफ्तार से क्यों नहीं चल सकता। डील 6 हफ्तों में बंद हो जाएगी, सेल 1 महीने में सक्रिय हो जाएगा, निकासी की खिड़की 14 दिनों की है। हर चैप्टर को इस उलटी गिनती का एहसास कराना होगा। नायक के पास इतना वक्त नहीं कि धीरे धीरे सोच समझकर भरोसा जीते। उसे रफ्तार बढ़ानी होगी, जोखिम उठाने होंगे। जितना सुरक्षित है उससे कहीं ज्यादा जोर लगाना होगा। टिक टिक करती घड़ी गलत फैसलों को मजबूर करती है, और गलत फैसले ही वो जगह हैं जहां सबसे दमदार दृश्य जन्म लेते हैं। 8. पहली मुश्किल घड़ी। चैप्टर 1 का अंत उस पल से करें जब कवर लगभग टूटने को हो। एक ऐसा सवाल जिसके लिए नायक तैयार नहीं था। असली जिंदगी का कोई जाना पहचाना चेहरा वहां नमूदार हो जहां उसका कोई काम नहीं। लक्ष्य संगठन का दिया कोई ऐसा इम्तिहान जिसे नायक पास तो कर लेता है, मगर बस बाल बाल और एक कीमत चुकाकर। चैप्टर 1 खत्म होने पर श्रोता के मन में बस एक ही ख्याल होना चाहिए, वो अंदर पहुंच गया, लेकिन एक गलत लफ्ज और मौत। खामी से बचाव आइटम 3, 5 और 7 सार्वभौमिक आवश्यकताएं हैं। ये सीधे तौर पर अत्यधिक शक्तिशाली नायक खामी 1, कमजोर प्रतिपक्षी खामी 2 और गायब तात्कालिकता खामी 5 से लड़ते हैं। किसी भी प्रतियोगिता के लिए अनुकूलन करते समय इन्हें न हटाएं। चैप्टर 5 चेकलिस्ट। चैप्टर्स 1 से 5 में मिलकर ये सभी 8 तत्व शामिल होने चाहिए। यही वो जगह है जहां कहानी साबित करती है कि वो अपना वादा निभा सकती है। एक कवर गहरा होता है, एक कीमत चुकाकर जीता भरोसा। नायक लक्ष्य संगठन के बाहरी दायरे को पार कर भीतरी घेरे में दाखिल हो चुका है। उसने खुद को साबित कर दिया है, लेकिन यह साबित करने के लिए उसे एक ऐसा काम करना पड़ा जो नैतिकता की लक्ष्मण रेखा लांघ गया। उसने किसी ऐसे काम में हिस्सा लिया जो उसे घिनौना लगता है। उसने ऐसी जानकारी दी जिसने किसी को नुकसान पहुंचाया। वो खड़ा देखता रहा जब कुछ भयानक हो रहा था, क्योंकि दखल देने से उसका कवर उड़ जाता। श्रोता को यह बोझ महसूस होना चाहिए कि भरोसा जीतने की असल कीमत क्या होती है, जब जिनका भरोसा जीतना हो वो अपराधी हों। 2 नायक सच में नाकाम होता है। नायक एक अहम खुफिया जानकारी जुटाने के ऑपरेशन की कोशिश करता है। एक डेड ड्रॉप, एक गुप्त संपर्क, किसी प्रतिबंधित इलाके की तलाशी, और कुछ गलत हो जाता है। तबाही नहीं, लेकिन खतरनाक हद तक। सबूत पीछे छूट जाते हैं। किसी की नज़र उस चीज़ पर पड़ जाती है जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। नायक की हरकत की वजह से कोई रोज़मर्रा की आदत बदल जाती है। यह नाकामी तुरंत कवर नहीं उड़ाती, लेकिन एक दरार ज़रूर बना देती है, और अंडरकवर ऑपरेशन में दरारें भरती नहीं बल्कि चौड़ी होती जाती हैं। 3 प्रतिपक्षी जीतता है। लक्ष्य संगठन कुछ ऐसा हासिल कर लेता है जिसे नायक को रोकना था। एक खेप निकल जाती है, कोई मारा जाता है, कोई ऑपरेशन कामयाब हो जाता है, या इससे भी बुरा, लक्ष्य संगठन अपनी खुफिया जानकारी जुटाने की काबिलियत का मुजाहिरा करता है, किसी दूसरे जासूस को पकड़कर, किसी दूसरे मुखबिर को, किसी ऐसे शख्स को जिसने घुसपैठ की कोशिश की और नाकाम रहा। नायक देखता है कि पकड़े गए लोगों के साथ क्या होता है। श्रोता को नायक का खून ठंडा पड़ते हुए महसूस होना चाहिए, यह समझते हुए कि अगर उसकी नाकामी की दरार और चौड़ी हुई तो यही उसका भी अंजाम है। 4 हैंडलर अविश्वसनीय साबित होने लगता है। अपने पक्ष से नायक का जुड़ाव,
हैंडलर, एजेंसी, कमान की श्रृंखला पहली बार दरकती नजर आती है। जो खुफिया जानकारी मिलने का वादा था वो आती नहीं। निकासी सहायता की गुजारिश टाली जाती है या सिरे से नकार दी जाती है। निर्देश इस तरह बदलते हैं जो यह बताते हैं कि एजेंसी की प्राथमिकताएं और नायक की जिंदगी एक नहीं है। नायक वो महसूस करने लगता है जो हर डीप कवर एजेंट आखिरकार महसूस करता है, वो अकेला है और जिन लोगों ने उसे अंदर भेजा वो शायद उसे वापस निकालने नहीं आएंगे। 5. दूसरा प्रमुख किरदार अपनी मर्जी से कदम उठाता है। कोई अहम किरदार, लक्ष्य संगठन के भीतर का कोई शख्स या कोई समानांतर एजेंट या नायक की असली जिंदगी का कोई ऐसा इंसान जो अचानक सच्चाई तक पहुंच गया हो, अपने खुद के मकसद के लिए कदम उठाता है। वो नायक का पिछलग्गू नहीं है। उसका अपना एजेंडा है, अपनी वफादारियां हैं, अपनी समय सीमा है। उसे कम से कम एक बार नायक से असहमत होना चाहिए, उसे चुनौती देनी चाहिए या उसे चौंकाना चाहिए। अगर वो लक्ष्य संगठन के भीतर है तो उसे एक मुकम्मल इंसान की तरह महसूस होना चाहिए, एक ऐसी जिंदगी के साथ जिसे नायक का धोखा तबाह कर देगा। 6. वो नैतिक रेखा जो एक बार पार हो जाए तो वापसी नहीं। नायक कुछ ऐसा करता है जिसे पलटा नहीं जा सकता, कुछ ऐसा जो मिशन कामयाब होने और घर लौट जाने के बाद भी उसके साथ जिंदगी भर रहेगा। वो किसी ऐसे इंसान को धोखा देता है जिसने उस पर भरोसा किया था। वो अपना कवर बचाने के लिए किसी बेगुनाह को नुकसान उठाने देता है। वो ऐसे सबूत गढ़ता है जो किसी की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। वो किसी के साथ महज एक ऑन ऑपरेशनल चाल के तौर पर जिस्मानी रिश्ता बनाता है। श्रोता को नायक की इंसानियत को आंखों के सामने घुलते हुए महसूस करना चाहिए। एक वक्त में एक जायज समझौता बस। 7. तात्कालिकता और बढ़ जाती है। मिशन की समय सीमा सिकुड़ गई है। लक्ष्य ने अपनी योजनाएं पहले कर ली हैं। एजेंसी अभी नतीजे चाहती है तुरंत। एक नया खतरा सामने आया है। काउंटर इंटेलिजेंस की जांच, एक शकी लेफ्टिनेंट जो सवाल पूछ रहा है, एक पॉलीग्राफ टेस्ट, एक वफादारी की परीक्षा जिसमें नायक को खुद को साबित करना है और यह साबित करना उसके मिशन के मकसद से सीधे टकराता है। नायक के पास काम करने की खिड़की सिकुड़ती जा रही है और दबाव गलतियां करवा रहा है। 8. वो खुलासा जो सब कुछ बदल देता है। चैप्टर 5 के आर्क का अंत इस पल से करें जब नायक को कुछ ऐसा पता चले जो पूरे मिशन को नए सिरे से परिभाषित कर दे। कोई ऐसी खुफिया जानकारी जो बताए कि लक्ष्य वो नहीं जो एजेंसी ने दावा किया था, या एजेंसी का असली मकसद वो नहीं जो नायक को बताया गया था, या उसके अपने पक्ष का कोई शख्स दुश्मन को जानकारी पहुंचा रहा है। श्रोता को जमीन खिसकती हुई महसूस होनी चाहिए और वो अगला एपिसोड दबाते हुए सोचे, अगर यह सच है तो नायक असल में किसके लिए काम कर रहा है। खामी से बचाव। आइटम 2, 3, 5 और 7 सार्वभौमिक आवश्यकताएं हैं जो अत्यधिक शक्तिशाली नायक। खामी 1, कमजोर प्रतिपक्षी। खामी 2, अविकसित महिला प्रमुख किरदार। खामी 3, और गायब तात्कालिकता। खामी 5 से लड़ती है। यह प्रतियोगिता 10 घंटे की कहानी मांगती है, लेकिन यह समझ लीजिए जीतते वो लेखक हैं जिनकी कहानियां 100 घंटे तक चल सकती हैं। 10 घंटे की प्रतियोगिता प्रविष्टि एक ऑडिशन है। अगर आपका आइडिया हिट हुआ तो आपसे सीरीज को 100+ घंटों तक जारी रखने के लिए कहा जाएगा। असली कमाई वही है, एक ब्लॉकबस्टर ऑडियो सीरीज जो महीनों चले, एक वफादार दर्शक वर्ग बनाए और भरोसेमंद आमदनी दे। जो लेखक सिर्फ 10 घंटों के लिए सोचते हैं वो ऐसी कहानियां बनाते हैं जो तेज जलती हैं और जल्दी बुझ जाती हैं। जो लेखक शुरू से ही 100 घंटों के लिए सोचते हैं वो ऐसी कहानियां बनाते हैं जो करियर बन सकती हैं। आपकी 10 घंटे की प्रतियोगिता प्रविष्टि से यह झलकना चाहिए कि कहानी में 100 घंटों की जान है। यह सुनिश्चित करने के लिए इस चेकलिस्ट का उपयोग करें कि आप एक बुनियाद बना रहे हैं, न कि एक शॉर्ट फिल्म। आपके प्रतिपक्षी में 100 घंटों की गहराई है। एक सपाट, एक आयामी आतंक का सरगना 10 घंटों में ही खत्म हो जाएगा। आपके मुख्य लक्ष्य में ऐसी परतें होनी चाहिए जिन्हें पूरी तरह उघाड़ने में 50+ घंटे लगे। एक निजी इतिहास जो उनकी सोच और यकीन को समझाए। लेफ्टिनेंट्स का एक ऐसा नेटवर्क जिनमें से हर एक का अपना एजेंडा और अपनी रंजिशें हों। एक ऐसी योजना जो झटकों के जवाब में बदलती रहे
और कवर आइडेंटिटी वाले नायक के साथ एक ऐसा रिश्ता जो धीरे धीरे सच में पेचीदा होता जाए। दूसरे स्तर पर नायक की अपनी एजेंसी में भी गहराई होनी चाहिए। आंतरिक राजनीति, आपस में टकराती प्राथमिकताएं, निजी महत्वाकांक्षाओं वाले हैंडलर और संस्थागत राज्य जो सीरीज में धीरे धीरे सतह पर आते हों। अपनी 10 घंटे की प्रविष्टि में दोनों स्तरों की सिर्फ ऊपरी परत दिखाए। दर्शकों को यह भनक लगने दें कि न तो दुश्मन उतना सीधा साधा है जितना दिखा और न ही नायक का अपना पक्ष। आपके नायक में बदलाव की गुंजाइश है। आपका नायक एक ऐसे पेशेवर के रूप में शुरू होता है जिसके असली मैं और कवर आइडेंटिटी के बीच एक साफ लकीर है। 100वें घंटे तक वो लकीर इतनी बार खिंची, धुंधली, मिटी और फिर खिंची होगी कि नायक खुद सच में नहीं जानता कि उसका कौन सा रूप असली है। अपनी 10 घंटे की प्रविष्टि में इस घुलन की शुरुआत दिखाए वो पहले लम्हे जब कवर आइडेंटिटी सहज लगने लगे, पहली बार जब वो खुद को उस इंसान की तरह सोचते हुए पकड़े जिसका वो नाटक कर रहा है, पहली सच्ची भावना जो असली इंसान की नहीं बल्कि कवर की है। प्रतियोगिता की समय सीमा के भीतर इस पहचान के संकट को सुलझाए नहीं। ये क्षरण अभी बस शुरू ही होना चाहिए। आपकी दुनिया फैल सकती है। अंडरकवर की दुनिया विशाल है। श्रोता जो दुनिया पहले 1-10 घंटों में देखता है वो पूरे ऑपरेशनल परिदृश्य का एक छोटा सा हिस्सा भर होनी चाहिए। लक्ष्य संगठन के दूसरे शहरों में सेल है, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ाव है, सरहदें पार करती सप्लाई चेन है। नायक की अपनी एजेंसी के पास दूसरे ऑपरेशन हैं, दूसरे एजेंट हैं, दूसरे मिशन हैं जो उसके मिशन से आकर मिलते हैं। अपनी 10 घंटे की प्रविष्टि में इस नेटवर्क का सिर्फ एक हिस्सा भरपूर बारीकी से दिखाए और बाकी के लिए बीज बो दें। किसी दूसरे देश में किसी एजेंट का एक जिक्र, किसी ऐसे शहर से गुजरती एक खेप जहां नायक अभी गया नहीं, एक नाम जो एक बार सुनाई दे और 30 घंटे बाद अहम हो जाए। आपका संघर्ष बढ़ता है, दोहराता नहीं। जासूसी थ्रिलर में सबसे बड़ा खतरा है हफ्ते का मिशन। नायक एक खुफिया काम पूरा करता है, फिर दूसरा मिलता है, फिर तीसरा, बिना किसी संरचनात्मक उभार के। आपका संघर्ष एक साथ 3 आयामों में बढ़ना चाहिए। ऑपरेशनल मिशन कठिन होते जाए और नैतिक रूप से और समझौताप्रस्त निजी दोहरी जिंदगी नायक के असली रिश्तों से और ज्यादा छीनती जाए। और संस्थागत नायक का अपनी एजेंसी पर भरोसा घिसता जाए जैसे जैसे वो उन असहज सच्चाइयों से पर्दा उठाता है कि मिशन असल में किस लिए है। हर आयाम दूसरे को हवा देता है। 10वें घंटे तक आपके पास 3-5 अनसुलझे धागे हैं। आपकी प्रतियोगिता प्रविष्टि का अंत साफ सुथरे तरीके से नहीं होना चाहिए। 10 घंटों के अंत तक श्रोता के मन में कम से कम 3 अनुत्तरित सवाल होने चाहिए। मुखबिर कौन है? एजेंसी का असली मकसद क्या है? लक्ष्य कुछ ऐसा जानता है जो वो बता नहीं रहा, वो क्या है? 2 रिश्ते अधर में लटके होने चाहिए। लक्ष्य की दुनिया के किसी शख्स के साथ जुड़ाव, हैंडलर के साथ टूटता भरोसा और एक रहस्य जो और गहरा हो गया हो, खुफिया जानकारी का एक टुकड़ा जो मिशन की ब्रीफिंग से मेल नहीं खाता और यह इशारा करता है कि पूरा ऑपरेशन एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। आपके दूसरे प्रमुख किरदार का अपना 100 घंटे का आर्क है। लक्ष्य की दुनिया के भीतर का कोई इंसान या कोई समानांतर एजेंट या नायक की असली जिंदगी का कोई शख्स जिसकी कहानी नायक की कहानी के साथ साथ चलती है लेकिन उस पर निर्भर नहीं है। अपनी 10 घंटे की प्रविष्टि में यह स्थापित करें कि इस किरदार की अपनी लड़ाइयाँ हैं, अपने नैतिक समझौते हैं और इस दुनिया में होने की अपनी वजहें हैं। जासूसी कथा साहित्य के सबसे दमदार दूसरे प्रमुख किरदार वो लोग होते हैं जिन्हें नायक धोखा दे रहा होता है। इतनी गहराई से दिखाए गए कि वो धोखा एक ऐसे जख्म की तरह लगे जिसे दर्शक भी अपने साथ ले जाते हैं। आपके दांव निजी भी हो सकते हैं और राष्ट्रीय भी। एक ऐसी कहानी जो 100 घंटों तक सिर्फ एक इंसान के अंडरकवर अनुभव में बंद रहे, दम घुटने वाली लगने लगती है। और एक ऐसी कहानी जो भू राजनीतिक दांव से शुरू हो, किसी सरकारी ब्रीफिंग दस्तावेज जैसी लगती है। सबसे बेहतरीन जासूसी कथा साहित्य निजी स्तर से शुरू होता है। मेरा कवर, मेरी जान, मेरी मानसिक सलामती, और धीरे धीरे बड़े दांव से जुड़ता जाता है। जो खुफिया जानकारी मैं जुटा रहा हूँ वो राष्ट्रीय नीति को आकार देगी,
जो सच्चाई मैंने उघाड़ी है उसमें सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के नाम हैं। जो नैतिक समझौते मैंने किए हैं वो उन्हीं समझौतों की परछाई हैं जो मेरे पूरे देश ने सुरक्षा के नाम पर किए हैं। अपने 10 घंटों में निजी दांव दिखाई और राष्ट्रीय दांव का बस एक हल्का सा इशारा करें। आपके दिमाग में सीजन 2 तैयार है। 10 घंटे की प्रतियोगिता के लिए भी आपको यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि 10-30 घंटों में क्या होता है। क्या नायक का कवर पहली मुश्किल घड़ी से बच निकलता है? क्या नई खुफिया जानकारी सामने आने पर मिशन का मकसद बदल जाता है? क्या एक दूसरे अंडरकवर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है? क्या नायक की असली जिंदगी इस तरह बिखर जाती है कि मिशन कामयाब होने पर भी उसमें वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है? अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो आपका आइडिया एक सीरीज नहीं, बस एक अकेला ऑपरेशन है। एक शो रनर की तरह सोचें। आपकी प्रतियोगिता प्रविष्टि पायलट सीजन है। आप कोई पूरा मिशन नहीं लिख रहे, आप यह साबित कर रहे हैं कि आपके पास एक ऐसा किरदार, एक ऐसी दुनिया और एक ऐसा संघर्ष है जो 100 घंटे की कहानी को थाम सके। संपादकीय टीम सीरीज की संभावना तलाश रही है, न कि किसी छोटी कहानी की परफेक्शन। पार्ट 3, द 10 इंजन क्वेश्चंस। ये सवाल आपकी कहानी का इंजन है। चैप्टर 1 लिखने से पहले इनका जवाब दें। इन्हें 5 जोड़ों में व्यवस्थित किया गया है। हर जोड़ा आपकी सीरीज का एक संरचनात्मक स्तंभ खड़ा करता है। बुनियाद, कौन और क्यों। 1, आपका नायक अपनी असली जिंदगी में कौन है और कौन सी निजी कमजोरी इस खास मिशन को उनके लिए विशेष रूप से खतरनाक बनाती है। एक ऐसा एजेंट जिसका लक्ष्य की दुनिया से पारिवारिक नाता है, वो उन लोगों की भाषा, संस्कृति और पृष्ठभूमि साझा करता है जिनमें वो घुसपैठ कर रहा है। यही चीज उसे परफेक्ट जासूस बनाती है और भावनात्मक समझौते के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील भी। वो दुश्मन को इसीलिए समझता है क्योंकि उसका एक हिस्सा उस दुनिया का ही है। 2, एक प्रतिभाशाली एनालिस्ट जिसे पहली बार फील्ड में भेजा जा रहा है। वो खुफिया जानकारी, पैटर्न और डेटा सब जानता है, लेकिन उसने कभी किसी निशाने की आंखों में आंखें डालकर झूठ नहीं बोला। उसकी ताकत, जानकारी ही उसकी कमजोरी बन जाती है। इंसानी संपर्क के दबाव में परफॉर्म न कर पाना। 3, एक पुराना एजेंट जो किसी पिछले मिशन का जख्म लिए घूम रहा है। एक उड़ा हुआ कवर, एक मरा हुआ एसेट, एक नैतिक रेखा जो पार हो गई और अभी भी सताती है। वो इस मिशन के लिए सबसे बेहतर इंसान है और किसी नाजुक पल पर कोई तबाहकुन भावनात्मक फैसला लेने की सबसे ज्यादा संभावना भी उसी में है। 4, एक ऐसा एजेंट जिसकी असली जिंदगी पहले से बिखर रही है। एक टूटती शादी, एक रूठा हुआ बच्चा, एक बीमार माँ बाप जिनसे मिलने नहीं जा सकता, और मिशन फर्ज से उतना ही पलायन भी है। खतरा यह है कि कवर आइडेंटिटी की जिंदगी उस असली जिंदगी से ज्यादा आकर्षक लगने लगे जिसमें वापस लौटना है। अब ऊपर दिए गए विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना जवाब दें। 2, खुफिया मकसद क्या है और इसे हासिल करने के लिए गहरी अंडरकवर घुसपैठ की जरूरत क्यों है? निगरानी, इंटरसेप्शन या छापे से काम क्यों नहीं चलेगा? एक लक्ष्य निजी भरोसे के नेटवर्क के जरिए काम करता है जिसका कोई डिजिटल निशान नहीं, न फोन, न ईमेल, न कागजी सुराग। जानकारी तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता ये है कि जब वो बोली जाए तो उसी कमरे में मौजूद हो, यानी भीतरी घेरे का एक भरोसेमंद सदस्य बनना जरूरी है। 2, अहम खुफिया जानकारी कोई दस्तावेज या जगह नहीं बल्कि एक इंसान है। लक्ष्य संगठन के भीतर कोई ऐसा शख्स जिसके पास मुख्य जानकारी है और जो उसे सिर्फ उसी के साथ साझा करेगा जिस पर उसे पूरा भरोसा हो। मिशन है वो भरोसा जीतना, एक इंसान से दूसरे तक, एक परत से दूसरी तक। 3, लक्ष्य संगठन वैध संस्थाओं के भीतर ढंसा हुआ है। सरकार, सेना, कारोबार, धार्मिक संगठन और कोई भी खुला कदम एक सियासी संकट भड़का देगा, ताकतवर संरक्षकों को आगाह कर देगा या व्यापक जांच को बर्बाद कर देगा। एजेंट को सबूत निकालना है बिना यह जताए कि संस्था में घुसपैठ हुई है। 4, खुफिया मकसद चलायमान है। एक खेप, एक इंसान, एक योजना, और उसे ट्रैक करने के लिए किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो ऑपरेशन के अंदर हो, रियल टाइम में फैसले ले रहा हो, बिना मुख्यालय से सलाह लेने की गुंजाइश के।
नायक को ऐसे हालात में खुद ही फैसले लेने होंगे जहां एक गलत कदम का मतलब है मिशन की नाकामी और लोगों की मौत। अब ऊपर दिए गए विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना जवाब दें। विरोध, रास्ते में कौन है और वो क्यों सही है? सवाल 3-4 के लिए गहरे प्रतिपक्षी और सीमा के डिजाइन की जरूरत है। यह कमजोर प्रतिपक्षी खामी 2 और अत्यधिक शक्तिशाली नायक खामी 1 से लड़ता है। 3. प्राथमिक विरोधी शक्ति कौन है और वो खुद को न्याय संगत क्यों मानती है? एक सत्ता में बैठा एक ऐसा इंसान जो सच में मानता है कि नियंत्रण बनाए रखने से अराजकता रुकती है और उसके पास इसके सबूत भी हैं। 2. एक ऐसी व्यवस्था या संस्था जो इतनी गहरी जड़ें जमाए हुए है कि कोई एक इंसान खलनायक नहीं, नियम खुद ही लोगों को कुचलते हैं। 3. एक प्रतिद्वंद्वी जो नायक जैसी ही चीज चाहता है और जिसका दावा जायज है या जिसकी योग्यता ज्यादा है। 4. कोई ऐसा इंसान जिस पर नायक ने कभी भरोसा किया था और जिसे पहले धोखा मिला, उसकी खलनायकी एक ऐसे जख्म से जन्मी है जिसके बारे में नायक को पता ही नहीं। अब ऊपर दिए गए विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना जवाब दें। एक जासूसी थ्रिलर में आपका सबसे दिलचस्प प्रतिपक्षी वो निशाना है जो कोई राक्षस नहीं है। वो फाइनेंसर जो उन्हीं पैसों से सामुदायिक भलाई के काम चलाता है जिनसे हिंसा को फंड करता है। किसी संगठन का वो नेता जिसे सच्चे निजी नुकसान ने उग्रवाद की राह पर धकेला और जो मानता है कि हर शांतिपूर्ण रास्ता बंद कर दिया गया। वो प्रतिद्वंद्वी एजेंट जो सच में यकीन रखता है कि वो अपने लोगों की हिफाजत कर रहा है। दर्शकों के मन में यह ख्याल आना चाहिए, अगर मैंने इस इंसान की जिंदगी जी होती तो शायद मैं भी यही सोचता। यही चीज नायक के उनके भरोसे से किए गए धोखे को तबाहकुन बनाती है। निशाना कोई बेचेहरा दुश्मन नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसे नायक समझने लगा है, शायद इज्जत भी करने लगा है। दूसरे स्तर पर नायक की अपनी एजेंसी भी एक विरोधी शक्ति है, इसलिए नहीं कि वो बुरी है, बल्कि इसलिए कि संस्थाएं इंसानों से ऊपर मिशन को रखती हैं और नायक एक ऐसी मशीन के भीतर एक इंसान है जो उसे कुर्बान कर देगी अगर हिसाब यही मांगे। 4. आपके नायक की वो निर्णायक सीमा क्या है? वो चीज जो वो चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए नहीं कर सकता। एक मनोवैज्ञानिक जख्म, आघात, डर, भरोसे की समस्या जो सबसे बुरे पलों में उन्हें जकड़ लेता है। 2. एक नैतिक रेखा जिसे वो पार नहीं करेगा, चाहे उसे पार करने से सब कुछ हल हो जाए। 3. एक गायब हुनर या जानकारी की खाई जो उन्हें ऐसे लोगों पर निर्भर होने पर मजबूर करती है जिन पर वो पूरी तरह भरोसा नहीं करते। 4. एक शारीरिक, सामाजिक या व्यवस्थागत बाधा जिसे अकेली ताकत से नहीं पार किया जा सकता। अब ऊपर दिए गए विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना जवाब दें। एक जासूसी थ्रिलर में सबसे तबाहकुन सीमा है बी. नैतिक रेखा। नायक पेशेवर दक्षता के साथ झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है, हेर फेर कर सकता है, धोखा दे सकता है, लेकिन एक काम है जो वो नहीं करेगा। वो किसी बेगुनाह को अपना कवर बचाने के लिए मरने नहीं देगा, या वो ऐसे सबूत नहीं गढ़ेगा जो किसी को यातना तक पहुंचा दें, या वो उस इंसान को धोखा नहीं देगा जिसने उसके साथ सच्ची इंसानियत दिखाई हो। यह रेखा नायक के सिवा किसी को दिखती नहीं, उसके हैंडलर को इसकी खबर नहीं, उसकी ट्रेनिंग में इसका हिसाब नहीं था, और यही वो रेखा है जिसे मिशन आखिरकार पार करवाने की मांग करेगा। पूरी सीरीज उस पल की तरफ बढ़ती है जब नैतिक रेखा और मिशन का मकसद आमने सामने टकराते हैं और नायक को चुनना पड़ता है। 5. वो कौन सी खास घटना है जो आपके नायक को मिशन की योजना पर चलने वाले जासूस से एक नैतिक संकट में फंसे इंसान में बदल देती है? वो पल जब मिशन निजी हो जाता है। एक निशाना नायक की जान बचाता है, सच में निस्वार्थ भाव से, किसी परीक्षा के तौर पर नहीं बल्कि एक सहज मानवीय प्रतिक्रिया के रूप में, और नायक को एहसास होता है कि वो किसी ऐसे इंसान को बर्बाद करने की योजना बना रहा है जिसे वो हालात अलग होते तो गर्व से दोस्त कहता। 2. नायक को पता चलता है कि लक्ष्य संगठन में सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित भी हैं, परिवार, बच्चे, समुदाय के लोग जो इस पर निर्भर हैं। 3. नायक को ऐसी खुफिया जानकारी मिलती है जो मिशन की ब्रीफिंग से मेल नहीं खाती। निशाना वो नहीं जो एजेंसी ने दावा किया था, या एजेंसी का असली मकसद वो नहीं जो नायक को बताया गया था,
जिस मिशन के लिए वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, वो शायद उन हितों की सेवा कर रहा है जिन्हें वो खुद नहीं मानता। 4. वो एक ऐसी गलती करता है जो उसकी खुद की सीमा सवाल 4 से जन्मी है, जिसका दोष वो किसी और पर नहीं मढ़ सकता। अब ऊपर दिए गए विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना जवाब दें। कीमत और बंधन, क्या कुर्बान होता है, क्या बनता है? 7. अंडरकवर जिंदगी आपके नायक से जो खास कीमत वसूलती है, वो चीज़ जो वो खो देता है और जिसका मिशन रिपोर्ट में कभी जिक्र नहीं होगा, वो क्या है? एक असली जिंदगी का एक रिश्ता तबाह, दुश्मन के हाथों नहीं बल्कि गैर हाजिरी से। उनका साथी चला जाता है। माँ बाप की मौत हो जाती है जब वो पहुंच से बाहर हैं। बच्चा उनकी आवाज़ पहचानना भूल जाता है। मिशन कामयाब होता है, लेकिन जिस जिंदगी में लौटना था वो अब रही नहीं। दो पहचान का एक टुकड़ा खो जाता है। इतने लंबे वक्त तक कोई और बने रहे कि अब खुद कैसे बने, यह याद नहीं। उनकी पसंद बदल गई, उनकी सहज प्रवृत्तियां बदल गईं, उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं अब कवर। कीमत और बंधन, क्या कुर्बान होता है, क्या बनता है? 7. अंडरकवर जिंदगी आपके नायक से जो खास कीमत वसूलती है, वो चीज़ जो वो खो देता है और जिसका मिशन रिपोर्ट में कभी जिक्र नहीं होगा, वो क्या है? एक असली जिंदगी का एक रिश्ता तबाह, दुश्मन के हाथों नहीं बल्कि गैर हाजिरी से। उनका साथी चला जाता है। माँ बाप की मौत हो जाती है जब वो पहुंच से बाहर हैं। बच्चा उनकी आवाज़ पहचानना भूल जाता है। मिशन कामयाब होता है, लेकिन जिस जिंदगी में लौटना था वो अब रही नहीं। दो पहचान का एक टुकड़ा खो जाता है। इतने लंबे वक्त तक कोई और बने रहे कि अब खुद कैसे बने, यह याद नहीं। उनकी पसंद बदल गई, उनकी सहज प्रवृत्तियां बदल गईं, उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं अब कवर आइडेंटिटी की हैं। मिशन पूरा हो गया, लेकिन जिस इंसान ने इसे शुरू किया था वो जा चुका है। 3 लक्ष्य की दुनिया के भीतर का एक इंसान कुर्बान हो जाता है। कोई जिसने कवर आइडेंटिटी वाले नायक पर भरोसा किया, जिसने उसके साथ अच्छाई की, जो उस अंजाम का हकदार नहीं था जो उसे मिला। नायक उसे आगाह कर सकता था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि मिशन को उसकी चुप्पी चाहिए थी। वो इस इंसान का चेहरा जिंदगी भर अपने साथ ढोता है। 4. एक नैतिक यकीन टूट जाता है। वो मिशन में अपने मकसद, अपनी एजेंसी और सही गलत की साफ लकीर पर भरोसे के साथ दाखिल हुआ था। मिशन से बाहर निकलता है यह समझते हुए कि उसकी एजेंसी दुश्मन जितनी ही बेरहम हो सकती है, खुफिया जानकारी और हेर फेर के बीच की लकीर उससे पतली है जितना बताया गया था, और वो खुद कुछ ऐसा बन गया है जिसे वो कभी घृणा की नज़र से देखता था। अब ऊपर दिए गए विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना जवाब दें। सवाल 8. दूसरे प्रमुख किरदार को स्वतंत्र एजेंसी देकर अविकसित महिला प्रमुख किरदार खामी 3 से लड़ता है। 8. आपका दूसरा प्रमुख किरदार कौन है और वो क्या चाहता है जिसका नायक से कोई लेना देना नहीं? ए. उनकी अपनी महत्वाकांक्षा या सपना है जिसे नायक की यात्रा उलझाती या खतरे में डालती है। 2. वो कोई राज या पुराना आघात लिए चलते हैं जो उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने पर मजबूर करता है, कभी कभी नायक के हितों के खिलाफ भी। 3. वो नायक जैसी ही व्यवस्था से लड़ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अलग कोण से, अलग तरीकों से। 4. उनका अपना निजी बदला, मिशन या जिम्मेदारी है जो उन्हें नायक से दूर खींच ले जाती है, ठीक उस वक्त जब नायक को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब ऊपर दे गए विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना जवाब दें। एक जासूसी थ्रिलर में सबसे दमदार दूसरा प्रमुख किरदार लक्ष्य संगठन के भीतर का कोई इंसान होता है, कोई साथी जासूस नहीं, बल्कि वो शख्स जिसकी जिंदगी में नायक घुसा हुआ है और जिसे वो आखिरकार धोखा देगा। निशाने की बेटी जो अपने पिता को आपराधिक दुनिया से बाहर खींचने की कोशिश कर रही है। वो लेफ्टिनेंट जिसे शक है कि संगठन का नेता उन्हें तबाही की तरफ ले जा रहा है और जो अपनी चुपचाप बगावत की योजना बना रहा है। वो पत्नी जो ज़रूरत से ज़्यादा जानती है और परछाइयों में अपना खुद का ऑपरेशन चला रही है। इस इंसान के अपने मकसद हैं, अपनी समझदारी है और अपना नैतिक संकट है, और उनकी कहानी नायक की कहानी के समानांतर चलती है, सबसे तबाहकुन पलों पर आकर मिलती है। जब मिशन अपने चरम पर पहुंचता है तो दूसरे प्रमुख किरदार का अंजाम दर्शकों को
नायक के अंजाम जितना ही अहम लगना चाहिए। सबूत, वो पल जो सब कुछ बदल देता है सवाल। 9, एक ठोस समय सीमा तंत्र की मांग करके गायब तात्कालिकता खामी 5 से लड़ता है। 9, वो समय सीमा या उलटी गिनती क्या है जो आपके नायक को हमेशा के लिए वक्त लेने से रोकती है? एक शाब्दिक समय सीमा, कोई मरेगा, कोई डील खत्म होगी, किसी तयशुदा तारीख पर कोई घटना होगी। 2, एक बिगड़ती हुई स्थिति, हर चैप्टर में कुछ और खराब होता जा रहा है और एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगा जहां से वापसी नहीं। 3, एक बंद होती खिड़की, कोई मौका, गठबंधन या संसाधन जो अभी उपलब्ध है लेकिन ज्यादा देर नहीं रहेगा। 4, एक आता हुआ खतरा, प्रतिपक्षी अपनी खुद की समय सीमा पर अपनी योजना को अंजाम दे रहा है, नायक की परवाह किए बिना। अब ऊपर दिए गए विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना जवाब दें। एक जासूसी थ्रिलर में आपको कई तात्कालिकता के तंत्र एक साथ बुनने चाहिए। पहला है ऑपरेशनल समय सीमा। हथियारों की डील किसी खास तारीख पर बंद होती है। सेल किसी खास घटना से पहले सक्रिय होता है। मुखबिर को एक खास दायरे के भीतर निकाला जा रहा है। दूसरा है कवर का क्षरण। अंडरकवर हर गुजरता दिन भेद खुलने की संभावना बढ़ाता है और लक्ष्य संगठन की काउंटर इंटेलिजेंस करीब आती जा रही है। एक बैकग्राउंड चेक जो गहरी जांच में टिकेगा नहीं। संगठन के भीतर एक प्रतिद्वंद्वी जो नायक पर भरोसा नहीं करता। एक रूटीन सुरक्षा जांच जो अगले हफ्ते तय है। तीसरा है निजी। नायक की असली जिंदगी सड़ रही है। माँ बाप की सेहत बिगड़ रही है, एक रिश्ता टूटने की कगार पर है, एक दोस्त ऐसे सवाल पूछ रहा है जो रुकेंगे नहीं। ये 3 घड़ियाँ, ऑपरेशनल, कवर का क्षरण, निजी बिखराव, मिलकर ऐसा दबाव बनाती है जो नायक को लगातार और खतरनाक फैसलों की तरफ धकेलता जाता है। 10, वो चरम पल क्या है जहां मिशन और नायक की इंसानियत आमने सामने टकराती है। वो दृश्य जहां मकसद को पूरा करने के लिए किसी ऐसी चीज को तबाह करना पड़ता है जो नायक के लिए अब अनमोल हो चुकी है। एक मिशन के लिए नायक को वो खुफिया जानकारी देनी होती है जो छापे, गिरफ्तारी या हत्या की वजह बनेगी, और जो इंसान तबाह होगा वो वही है जिसने उन पर पूरा भरोसा किया, जिसने उनके साथ सच्ची अच्छाई की, और जो वो राक्षस नहीं है जैसा एजेंसी की ब्रीफिंग में बताया गया था। मिशन पूरा करने का मतलब है यह जानते हुए इस इंसान की जिंदगी को खत्म होते देखना कि इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। 2 मिशन कामयाब होता है, लेकिन नायक की जुटाई खुफिया जानकारी यह उजागर करती है कि असली खतरा निशाना नहीं, बल्कि नायक की अपनी एजेंसी या सरकार के भीतर का कोई शख्स है। सच बोलने से नायक का करियर खत्म होगा, परिवार खतरे में पड़ेगा और बात दब भी सकती है। चुप रहने का मतलब है असली दुश्मन की जीत। नायक को चुनना होगा उस संस्था के प्रति वफादारी जिसने उसे बनाया, या उस सच्चाई के प्रति जो उसने उघाड़ी। 3, निकासी गलत हो जाती है। सबसे बुरे पल में नायक का कवर उड़ जाता है और उसे उस दुनिया से लड़ते हुए निकलना होता है जिसमें वो महीनों या सालों से रहा है। लेकिन भागने का मतलब है लक्ष्य की दुनिया के उस इंसान को छोड़ जाना जिसने उसकी मदद की, जिसने उस पर भरोसा किया, और जो नायक की असली पहचान सामने आते ही मार दिया जाएगा। वो खुद को बचा सकता है या उस इंसान को, दोनों नहीं। 4, मिशन पूरा हो जाता है, नायक घर लौट आता है और डीब्रीफिंग में पता चलता है कि एजेंसी उस खुफिया जानकारी का इस्तेमाल उस तरह करने का इरादा रखती है जिसकी नायक ने कल्पना नहीं की थी। एक ऐसे तरीके से जो नायक की नज़र में अक्षम्य नुकसान पहुंचाएगा। नायक को तय करना होगा, चुप रहे और नतीजों के साथ जिए, या सच उजागर करे और एक बड़े जुल्म को रोकने के लिए अपनी जिंदगी तबाह करे। अब ऊपर दिए गए विकल्पों को संदर्भ मानते हुए अपना जवाब दें।